देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and the bisectors of angle B and angle C intersect to each other at point O, या खाली O लिखा होगा. Prove that BO is equal to CO and AO is an angle bisector of angle BAC लिखा होगा आपकी किताब में, जरा देखिएगा. BAC मैंने खाली एंगल A लिखा होगा. वाह, तब तो ठीक है. चलो नाउ सॉल्यूशन सॉल्यूशन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है. अब आप करिए. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये देखिए पहले गिवन इतने पे लिख रहा हूं. देखो triangle ABC is an isosceles triangle in which, पेन छोड़ दीजिएगा, AB is equal to AC. इतना पोर्शन आपका देखो ये. अभी मैं इंस्टॉलमेंट में बना रहा हूं, देखिए फिर मैं उसके बाद समझाऊंगा. टू प्रूव में देखिए एक तो मुझे करना है वहां से, अभी मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं. BO इक्वल टू आपका CO, एक तो फर्स्ट पार्ट ये करना है और एंगल सॉरी, और दूसरा पार्ट जो मुझे करना है AO इज एन एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, या तो ये लिखा होगा और या खाली एंगल A लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी देखो ये मैंने पहले लिखे, अभी देखो यहां है, ये मैंने कर दिया. अब ये देखो मैं क्या बता रहा हूं, पेन छोड़ दीजिएगा, लेगी साथ देखो. इन ट्राइंगल ABC आपका देखो ना, AB इज इक्वल टू AC. ये देखो आपका गिवन है. अभी पूरा फिगर नहीं बनाया. इधर देखिए जोशी जी, तो ना तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि द एक्सरसाइज नंबर जो 7.2 है इट इज बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी. और अगर किसी को दर्द हो रहा हो, उसने बताया नहीं आप लोगों को, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स. इतना भी आप लिख सकते हैं. ये E है. वैसे ये लिखेंगे ये अप्रोप्रिएट. यहां तक आप आए देखिएगा इसके भी. अब उसने क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ, ये देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. ये बाइसेक्टर 1 देखिए, दिस इज द बाइसेक्टर. एंगल C का भी. और उसके बाद देखो एंगल C का भी बाइसेक्टर. ये देखिए ये डबल कट बना है, ये 3 और 4 हो गया. इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ज्वाइन आपका जो है O पे कर रहे हैं, O नीचे नहीं. ये देखिए यहीं पे आगे जोड़ देते. BO एंड CO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C meets. इंटरसेक्ट लिखा है, कोई बात नहीं, इंटरसेक्ट लिख दो, मीट ईच अदर एट पॉइंट 1. आपका काम यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया. अब कायदे से तो मेरे हिसाब से इसमें कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको जोड़ोगे नहीं, इन गधों में नहीं लिखा हो. तो अब यहाँ पे टू प्रूव, ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये देखो, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखो कंस्ट्रक्शन. बिना कंस्ट्रक्शन के आपका ये सवाल ही नहीं होगा. तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O विथ A या A विथ O, जो भी आपकी मर्जी. यानी कि आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे स्किप करेंगे और कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डाल देंगे.
अब मुझे तो इतना रब करना पड़ता नहीं, इसलिए आप करेंगे। मैंने तो ये पहले इसके बेस पर बनाया, अब आप करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखो, बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये मैंने गिरा हूं, ये गिवन जी फॉर गिवन गिवन। तो देयरफॉर देखिए आपका नाम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। यहां पे लिखेंगे आप एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एंगल बाइसेक्टर हमेशा गिवन एंगल को दो बराबर भागों में आपका बांटेगा। इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल पार्ट्स, याद रखिए। ऐसे यहां पे आप लिखेंगे CO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपका एंगल C। ये मैं नहीं कह रहा हूं, G फॉर गिवन है, रीजन देंगे आपका। तो देयरफॉर देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। एरो इसलिए लगा है कि सेम रीजन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डू एज एवब भी आप लिख सकते हैं। डू एज एवब का मतलब जो रीजन ऊपर दिया है ये भाई सेम रीजन भी आप लिख सकते हैं। वो तो अब हो गया, देखिए ये देख रहे हैं आप यहां पे अभी नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 ये देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर द पॉइंट, जब मैंने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया था, इट इज फॉर योर काइंड मेमोरी, इंफॉर्मेशन नहीं है मेरी, ये काइंड मेमोरी में आपका है नहीं है, ये आपका है, क्योंकि दयालुता आपके साथ ही दिखाएगा, मेरे साथ नहीं दिखाएगा। एक सवाल ऐसा था बिल्कुल इसी की तरह कि इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC था, एंड एंगल BO एंड एंगल CO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपका नाम देखो दिस था, ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल था। उसके बाद आपको लिखना था एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। आ रहा है कुछ कुछ याद कि नहीं आ रहा है? ये सवाल मैंने करवाया था और मैंने क्या कहा था, जब एंगल बाइसेक्टर आपका अंदर होता है, एंटायर व्हेन द एंगल बाइसेक्टर इज इनसाइड द ट्रायंगल, तब डिवाइड बाय 2 करते हैं। जबकि यही सवाल फिर था जो बड़ा लंबा गया था आपका, देखो ना आपको याद, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगा, भगवान ही मालिक है, ना तो आपके स्कूल वालों का भगवान मालिक है और ना तो तुम्हारा ही भगवान ही मालिक है, पता नहीं है या है नहीं, ये तो आप डिसाइड करो। ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी आपका ना देखो, ये भी इक्वल, ये देखो यहाँ ये बाहर की तरफ के एंगल से आपका ना देखो दिस। उस समय एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो क्या कहते हैं कि जब भी इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर हो, इंटीरियर का मतलब अंदर के एंगल से, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, और जब एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। आपके दिमाग में मैंने पहले कहा था कि ये 6 या 6 और 7 क्वेश्चन लाइन एंड एंगल्स में लास्ट में जब मैंने बताया था कि बेटा इनको कर लेना, अगर जिस बच्चे ने इनको कर लिया इसका मतलब लाइन्स एंड एंगल्स उनको आ गए। आपने किया नहीं किया ये तो आप जाने। मैंने वही कल मैंने कहा 10th के बच्चे नहीं थे, फिर भी मैंने वीडियो बनाया। माँ बाप का काम क्या पैसे देना थोड़ा है। अभी 3-4 दिन है सर, फिर कोर्स कैसे खत्म होगा, कैसे शुरू होगा, कैसे पढ़ेगा, इतना कोर्स तो चला गया है, तब याद नहीं आती है। और आपको मैं वीडियो बना करके दे रहा हूं और आप उसको पढ़िए। ये एंगल बाइसेक्टर है,
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है, दीज आर कॉल्ड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, देखो आपका वो ट्राइंगल के बाहर है, वो ट्राइंगल के अंदर, तो ये भी ट्राइंगल के अंदर थे आपका, देखो इसलिए मैंने इनको अलग, मैं नहीं भी लिखता तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर आप मैथ करा रहे हैं तो मैथ में आपका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, नहीं तो मैं इसके बाद डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देता और इसको बगल में लिख देता, बीओ एंड सीओ आर द एंगल बाइसेक्टर, फिर क्या समझ में आता। फिर तो जैसे आप आर डी शर्मा की किताब या आर एल अरोड़ा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन लेकर के आते मेरे पास एनसीईआरटी के साथ साथ, तो फिर वही बात हो जाती ना कि जब क्लियरिटी नहीं होती। तो देखो, तो डिवाइड इस वाली इक्वेशन को आपने लिया और उसके बाद आप डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो देखो हाफ ऑफ एंगल बी इस कर देखो हाफ ऑफ एंगल सी। इंटरनल बाइसेक्टर थे, याद रखेगा। और इंटरनल बाइसेक्टर जब भी होता है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा जो मैं लिख रहा हूं, इंटरनल बाइसेक्टर है, तो डिवाइड बाई 2 किया। अब एंगल बी बाई 2 की वैल्यू 1 या 2 रखो, लेकिन अंदर वाला एंगल रखो, और हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू आपका 3 and 4 है, अंदर वाला। इफ दिस इज द इनसाइड या इंटरनल एंगल, इट मस्ट बी द इंटरनल एंगल। तो देखो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से, यानी कि इसका मतलब क्या, b बाई 2 का मतलब या तो ये रखिए या तो ये, आइदर यू हैव टू कीप दिस और यू, तो क्योंकि आई जस्ट वांट द इंटरनल एंगल, सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन दिस वन, द सेम वन विद द एंगल सी। अब आप दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल हो गई है आपका। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, angle 1 is equal to angle 3. Now again you will come. Now in triangle BOC, now angle 1 is equal to angle 3. ये प्रूव्ड है, ये आपने प्रूव्ड है कर दिया इस वाले ट्रायंगल में। आपका देखेगा नाउ दिस इज द, इन गधे के बच्चों को आवाज नहीं आती होगी क्या नाम कहते हैं, यहाँ सर पढ़ा रहे हैं अंदर करके। नहीं वही, अब मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता ना अभी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड है। अब आपका देखो ये जब प्रूव्ड है हो गया, तो देखो आपका नाम BO इज इक्वल टू CO। ये भी आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की, इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी, आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। या और आपका देखो ना, इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, दिस इज। तो देखो BO इज इक्वल टू, ये भी CO हो गया आपका। मेरे को छत में जाना पड़ेगा, ऑन करके दे दीजिए मुझे। देखिएगा, ओके छोड़िए उसको, यहाँ देखिए आप, यहाँ उसको BO इज इक्वल टू CO, आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखिए आपका नाम। और आइदर ये इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, ये आपका हो गया। अब आप आइएगा, देखो ना, अब आपको AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ये करना है। तो देखिए आपका नाम इन ट्रायंगल AOB एंड देखिए इन ट्रायंगल AOC। अगर आप यहां से देखेगा, ध्यान से देखेगा, ये देखिए द बॉटम इज, आई हैव रिमूव द बॉटम फ्रॉम हियर। ये देखो मैंने बॉटम को यहां से रिमूव कर दिया, ये देखिए। आप वहां देखिए कट मार्क BO इज इक्वल टू CO आपको मिल गया है। ये आपके पास ऑलरेडी आपके पास है देखो, और ये एंगल आपके पास है देखिए, और ये आपका आपने बाई कंस्ट्रक्शन किया, दिस इज द पार्ट। तो देखो इन ट्रायंगल AOB और इन ट्रायंगल AOC आपका देखिए ये दो ट्रायंगल्स में, तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो देखिए आपका नाम AB इज इक्वल टू AC गिवन, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और यहाँ भी यू हैव रिटन हियर, और यहाँ भी आपने इसका इस्तेमाल किया होगा AB। इसके बाद देखिए नाउ
एंगल 2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज एंगल 4, क्योंकि जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि कई बेवड़े हैं तो कैसे हुआ यार 2 इज इक्वल टू 4 कैसे लिख देते, अरे बाबले छोरे ये 1 इज इक्वल टू 3 है यहाँ, तो 1 देखो 1 क्या 1 इज इक्वल टू 3 है, इसको 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 है, और 3 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 4 है, तो आपका 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 की जगह में मैं क्या कर सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ 3 आई कैन राइट 4, तो देखो तो 2 इज इक्वल टू 4 आपका यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इट मस्ट बी स्पेसिफाइड हियर कि ये आया कैसे, हाउ इट आ गया। अब उसके बाद देखो नाउ बी ए इज इक्वल टू सी, बी ए इज इक्वल टू सी, ये देखो आपका ये है, तो ना ये प्रूव्ड है, बल्कि इसमें इक्वेशन नंबर अगर आप यहाँ 4 डाल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, 5 डाल देंगे, अच्छा ये है, ओके इसको 5 रख देते सर, थैंक यू वेरी मच। इक्वेशन नंबर आपका देखो ये 5 हो गया, तो देखो आपका, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is concurrent to our triangle AOC by what? Side angle side concurrence है, और जो आपको चाहिए इसका मतलब देखो अब यहाँ कर देंगे आपका एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, या और आप ये भी लिख सकते थे देखो आपका एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, इतना बड़ा लिखने की वजह से हम 5 6 लिख देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, और कर दिया देखो आपने 5, ये और ये दोनों आपके बराबर हो गए, तो जब ये दोनों बराबर है हाउ बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये इसलिए हो गया क्योंकि देखो AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A लिखो या एंगल BAC लिखो, ये आपके एक तो ये था आपके सामने। फिर देखिए इसको, फिर और मैं लिख रहा हूं, और मैंने वही कहा था कि जब आपका लॉजिक क्लियर होगा ना तब आप देखो, तब आप ये करेंगे ABCO, ये देखो ये इक्वल किया हुआ हमने, ये देखो ये आपका ऑलरेडी है, और देखो तो ना इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल AOC, देखिए आपका AB इज इक्वल टू AC गिवन, देखो BO इज इक्वल टू CO, ये प्रूव्ड एवर, और उसके बाद देखो AO इज इक्वल टू AO, दिस इज द कॉमन साइड, देखो ये कॉमन साइड होगी दोनों ट्राइंगल्स के लिए, दिस इज द कॉमन साइड, तो देयरफॉर देखो ट्राइंगल AOB इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल AOC by side आपके देखो ना, दिस इज द कॉन्करेंसी, ये कॉन्करेंट, तो देयरफॉर आपका ना देखो एंगल AOB इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल AOC, ये आपका हो गया कॉन्करेंट हो गया, देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, या और आप एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाई CP CT, और यहाँ किसी ने बोला नहीं तुम्हारी CT वैसे ही बजी हुई है बाई CP CT, यहाँ पे भी तो बाई CP CT लिखोगे जब दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्करेंट होके जाएंगे, तो ये हो गया, ये हो गया, तो देयरफॉर 5 और 6 आपका इक्वल जब हो जाएंगे इसका मतलब AO, तो देयरफॉर AO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और एंगल B, तो देखो आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है वो करिए, और दूसरी चीज आपके स्कूल टीचर पहले तो पढ़ाया नहीं होगा, क्या कहने स्कूल टीचर का, वो तो जैसे पहाड़ में क्या होता है धूप सेकने के लिए बुलाते हैं या पैसा कमाने के लिए बुलाते हैं, और क्या है दोनों में अंतर यही है, तो इसलिए करिएगा फटाफट, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अमूमन 90% टीचर ऐसे हो गए। यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं ये दो आपको एक्स्ट्रा आपका ना हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हाफ कर देता था, वो मैंने आपको समझा भी दिया था, जो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है कि वेन एवर आपका ना एंगल बाइसेक्टर इज फॉर योर इंटरनल बाइसेक्टर अगर आपके होते हैं उस समय आपका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, और जब एक्सटर्नल होता है
तो ये मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जैसे कर रहा था, यहाँ पे मैं लिख सकता था BO and CO are in the angle bisector of आपका नाम angle B and angle C given, तो therefore angle bisector divides the given angle। इतना बड़ा रीजन दे करके तब मैं यहाँ पे इसको 1:3 कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने इसको सेपरेटली आपको इसीलिए समझाया हुआ दिखाता है। यहाँ भी मैंने मेरा काम जबकि यहाँ पे फिनिश हो गया था ये, क्योंकि साइड एंगल साइड से ही मेरा काम, लेकिन मैंने एक बार ये आपको फिर और लिखा है। ये आप अपने टीचर को ये पूछ लें कि मैं इससे करूँ या इससे, क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि मार्क्स तो उस बेवड़े नहीं देना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खान सर का वीडियो देखिए आप बिहार वालों का, आपको पता लग जाएगा। जब आदमी टॉप में चलता तो कैसे करता हूँ, सबकी दो देते हैं खान साहब और बिल्कुल सही करते हैं। ये उनसे पूछ लीजिए फटाफट। एक दो आप लोगों की स्पीड भी बहुत माशाल्लाह हो गई है 2 साल कोरोना में, हाथों में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना ही हो गया होगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका एनसीईआरटी का देखिए। ABC and DBC आर ऑन द, देखिए ABC and DBC आर two triangles ऑन द सेम बेस BC। आपको देखिए यहाँ पे मुझे जो कॉन्ट्राडिक्शन लगती है, सेम साइड ऑफ BC कहता तो भी ठीक था, अपोजिट साइड ऑफ बेस कहता तो भी ठीक था। मैं दोनों से करना आप ये सॉल्यूशन होगा। ये देखिए A बड़ा होगा फिर D छोटा होगा। A बड़ा और B छोटा, ये क्या मतलब है यार? ABC, ये देखिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस। ये देखिए ये आपका सेम बेस है सर। मेरे हिसाब से एक ट्राइंगल ये बनता है, देखिए। और मेरे हिसाब से जो दूसरा ट्राइंगल बनता है, देखिए ट्राइंगल ABC आपका देखो ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये सेम बेस पे है। दिस D पॉइंट इज एक्सटीरियर ऑफ और दिस इज द इंटीरियर ऑफ। यहां पे एंगल बाइसेक्टर नहीं है BD और CD, यहां पे ये D इंटरनल पॉइंट है और D एक्सटर्नल पॉइंट है आपका। देखिए ये अब क्या था, AB इज इक्वल टू, देखिए AB इज इक्वल टू ये था और BD इज इक्वल टू ट्रिपल कट मार देता हूं। इसमें भी देखो AB इज इक्वल टू आपका AC है, देखिए, और इसमें भी BD इज इक्वल टू आपका देखो AC। ये दो पोजीशंस हो सकती हैं। अब वहां आप अपने टीचर को बोलिए सर मैं इंटरनल मान करके करूं इस सवाल को या एक्सटर्नल मान के करूं, तो क्या कर लेना, जैसे भी करना है ऐसा भी कह सकता है। तो पहले उससे प्यार से पूछो। तो नाम गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC such that AB is equal to आपका नाम देखो दिस द AC एंड आपका देखो DB या BD इज इक्वल टू आपका देखो CD। ये दोनों पोजीशन है। आपको टू प्रूव में क्या करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू नाउ एंगल जी ACD। अब यहां मेरे हिसाब से देखो, मेरे पास प्रूव करने के लिए एक्सटर्नल देखो व्हेन D is external point, जब D external point है या opposite of base BC, opposite में। अब आपका देखो उस समय देखिए इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC given
पहले आप ऊपर वाले ट्रायंगल में बना दीजिएगा, ऐसे देखो, ये देख लीजिएगा सर, ए बी सी, ये इसमें आपका एंगल 1 एंगल 2, जब दो ये दोनों ये गिवन है इस ट्रायंगल में, देखो एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, व्हाई, क्यों हैं? अरे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही। अब आपका देखो, ये देखिए इन ट्रायंगल BCD, DBC है क्या है जरा देखो, DBC, हाँ ये इन ट्रायंगल DBC देखिए आपका नाम BD इज इक्वल टू CD, ये देखो गिवन है, तो देखो इसलिए मैंने क्या लिखा, देखो आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। साइड्स इक्वल होंगी तो बेस एंगल भी आपका, साइड्स इक्वल होंगी तो बेस एंगल, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, या इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, या तो ये लिखे या आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लिखिए। अब थर्ड में एडिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसको जोड़ दीजिएगा, यानी कि फर्स्ट एंगल 1 प्लस एंगल 3, लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड करिए, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट टू राइट आप ऐड करिए, तो 1 प्लस 3 द कंप्लीट एंगल ABD, ऐसे 2 प्लस 4 एंगल AC, ये तो तब आया आपका, देखिए ये तब आया जब आपका एक्सटीरियर, इसी वजह, और व्हेन D is इंटीरियर या इंटरनल पॉइंट, यानी कि आपका नाम D is सेम साइड ऑफ B या A, आपका एंगल लेके D पर एंगल A की साइड पे। अब आप क्या करेंगे, यहां पे पहले ये ट्रायंगल बना देंगे, देखो आपका ABC। अब यहाँ पे आपको क्या, अगर मैं यहाँ पे 1 2 लिखता हूँ तो बात को वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लफड़ा होगा, उसमें लफड़ा नहीं था। वहाँ जो 1 को आप एंगल ABC लिख सकते थे, एंगल 2 को आपका ACB लिख सकते थे, एंगल 3 को यू कैन राइट DBC एंड एंगल 4 कैन बी रिटन एज DCB। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पे दिक्कत, तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, देखो ना इन ट्रायंगल ABC आपका देखो AB इज इक्वल टू AC, ये आपने गिवन लिखा, ये देखो, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, या इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल, ये आपका यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं चलेगा, देखिए हाँ अंदर वाले के लिए बात को चल सकता है, अंदर वाले के लिए एनी हाउ, तो देखो आपका उसके बाद ये छोटा सा ट्रायंगल देखिए, दिस DBC इन ट्रायंगल DBC, ये देखो BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, ऊपर देख लीजिएगा आपका, तो देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। अगर दो साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, तो उनके बेस एंगल्स ये वाले एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। आपका नाम देखो दिस, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट हियर आपका नाम आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। हाँ इसको मैं यहाँ पे जरूर लिख सकता हूँ, 1 2 लिख सकता हूँ, लेकिन क्या करेंगे अब आपका देखो थर्ड फेज में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो एंगल ABC लेफ्ट टू लेफ्ट, एंगल ABC में माइनस एंगल DBC कर दीजिएगा, इक्वल टू एंगल ACB में एंगल DCB। तो देखो इतने बड़े एंगल में से
जब इतना एंगल आपका माइनस हो जाएगा, ये वाला तो बचेगा। देखिए, फ्रॉम दिस एंगल इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल, सो यू विल गेट दिस वन। तो आपका लेफ्ट साइड में आपका एंगल ए बी डी इक्वल द सेम ऑन द राइट हैंड साइड। फ्रॉम दिस लार्जर एंगल which is your ACB, now you have to subtract this आपका DCB. This from the whole one you are subtracting this one, so now you are getting this one to the proper angle आपका। this is the ACB. तो सवालों को करने की जरूरत यहाँ पड़ती है, ऐसे सवालों को। आप तो इतने स्कूल के बच्चे बैठे गए, करवाए नहीं करवाए, आपका जवाब ना में ही होगा, हाँ में कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? वाई यू डू नॉट कंप्लेन टू योर पेरेंट्स कि पढ़ाते नहीं है स्कूल में? क्या इल ट्रीट करते हो आप लोगों को? इतनी हिम्मत हो गई उनकी, आप उनको फीस दे तो फीस चारे की तरह। जैसे एक बार में गाय के आगे चारा रखते ना, तो एक बार में पूरे मुंह में ही हपक के ले लेती ना। फिर कंप्लेन क्यों नहीं करते प्रिंसिपल से? जरा पूछिएगा कल इस सवाल को, सर ये सवाल नहीं आ रहा समझ में, क्या कहता है? खाली इतना पूछो अपने सर को, सर ये सवाल नहीं आ रहा समझ में, कैसे करते? क्या बताता है? इंटीरियर से बताता है, एक्सटीरियर से बताता है, या दोनों से बताता है? ये तो आपका कर्तव्य है सर, उसका भी कर्तव्य बताना, उसकी तो कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है, उत्तरदायित्व भी है, कर्तव्य भी है। आप अपना उत्तरदायित्व घर आकर के संभालो। एनीहाउ